क्लास में स्टूडेंट्स थोड़े कम थे, तो बेसिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था उसको रिपीट करते हुए आगे चलेंगे। हम लोगों ने OSPF के हवाले से सबसे पहले ये चीज़ स्टडी की कि OSPF जो है वो एक, जिस तरह से EIGRP है या RIP है, तो OSPF भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, और ये डायनेमिक राउटिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि OSPF बेसिकली इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की तरफ से बनाया गया है, ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF इसको कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इनिशियली ये चीज़ स्टडी की थी कि राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर दो तरह की इसकी कैटेगरीज होती हैं। एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और दूसरा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। कन्वर्जेंस के लिहाज से भी हम लोगों ने इनको डिफरेंस करके देखा, सिक्योरिटी के लिहाज से भी हम लोगों ने इनकी अच्छी तरह से करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। तो लोगों ने देखा कि हर लिहाज से इनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो ये जो OSPF है ये बेसिकली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने RIP या EIGRP को स्टडी किया। तो RIP तो प्योरली जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, जो कि नंबर ऑफ होप्स को चेक करते हुए मैट्रिक कैलकुलेशंस करता था। उसकी मैट्रिक कैलकुलेशंस नंबर ऑफ होप्स थी। फिर EIGRP में भी जो है ना मैट्रिक कैलकुलेशंस में हम लोगों ने बैंडविड्थ को स्टडी किया, ठीक है, और अच्छी तरह से उसकी मैट्रिक कैलकुलेशन करके देखी, ठीक है। EIGRP को डिटेल में स्टडी किया। जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है कि इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स होते हैं या हर एक राउटर के जो इंटरफेसेस होते हैं उनको लिंक्स कहा जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है बाकी राउटर्स के साथ, ठीक है। ये मतलब है कि हम जिस राउटर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ तौर पर एक राउटर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ जो डायरेक्टली दूसरे राउटर्स या LAN के साथ LAN कनेक्टेड है जी, सिर्फ उन्हीं के मतलब है कि बीच अपने पास तो है क्या वो आगे फर्दर आगे जितना पूरे, क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली इसको इसलिए कहा जाता है कि पूरे हाल ही, चूंकि इसमें लिंक स्टेट के साथ हम लोग ने इसमें एक एरिया को भी स्टडी किया था, ठीक है। तो उस इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने राउटर्स होंगे सबको अपने पास सबकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देगा। यानी कि ये बेसिकली पूरे एक नेटवर्क की इमेज को अपने पास स्टोर कर देता है, नेटवर्क मैप इसको पास सेव कर लेता है। इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। उसके एक बाद सवाल है। हेलो जी, आवाज आ रही है मदाम भाई? जी जी पूछिए। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जब तक एरिया को हम अप्लाई नहीं करेंगे तो तब आपकी आवाज आ रही है कहेंगे। मुझे। जी मैं कहना चाह रहा जी हूँ कि ये एरिया अप्लाई करना है इसमें। जी जी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एरिया को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल कि एरिया 0, तो जब तक हम एरिया को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये इंफॉर्मेशन राउटर्स बिटवीन ईच अदर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, इनकी ऐसा ही इंफॉर्मेशन है, शेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, यही कह रहे हैं। इस इवन OSPF में बेसिकली नेटवर्क इंप्लीमेंट ही नहीं होगा उस वक्त तक जब तक हम लोग एरिया को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, उसमें फिर इसकी जो राउट स्टेट्स होती हैं उन स्टेट्स को फिर हम लोग देखेंगे। कुछ को हम लोग देख भी चुके हैं, बाकी स्टेट्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली नीबरशिप बनती है। जब तक एरिया नहीं अप्लाई करेंगे, एरिया में नहीं आएंगे स्पेसिफिकली, उससे पहले इनकी नीबरशिप नहीं क्रिएट होगी। और उससे पहले फिर नेबरशिप पैरामीटर्स जो होते हैं उनको भी हमें मैच करना जरूरी होता है। जी, ये एरिया का जो हम नंबर देते होते हैं ये भी हम इमेजिनरी देते हो या ये खास एक स्पेसिफिक एरिया दोनों कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन जो उसके रेंज में फिर स्पेसिफिक एरिया में आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर बाकी को भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दो नंबर होते हैं यहाँ पे, एक तो प्रोसेस आईडी नंबर, एक किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर की बात होती है, ठीक है। लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी फिर कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज हम लोग बना देते हैं OSPF के अंदर। क्यों कि हमें इसका बनाने का हम लोगों ने वजह देखी थी कि अगर देखा जाए साइज की बात, तो साइज में बेसिकली जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो था वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से बड़ा था। क्यों कि बेसिकली इसके पास पूरे नेटवर्क की इमेज मौजूद होती है, ठीक है। वो कैसे स्टोर करते हैं, कैसे सारी चीज को हम लोग स्टडी करें। फिर इसके अलावा हम लोगों ने
इसके हवाले से मजीद ये देखा कि इसके पास एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.5 जिसके ज़रिए इनिशियली ये हेलो मैसेज को भेजता है जब तक अपना नेबर क्रिएट नहीं होता उस वक्त तक, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके जब जैसे ही नेबरशिप क्रिएट हो जाती है तो बेसिकली लिंक स्टेट की अपडेट्स अपने पास स्टोर कर देता है और लिंक स्टेट का डेटाबेस इसके पास स्टोर हो जाता है। और ये काम कौन करता है? इसके अंदर बेसिकली एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, चल रहा होता है। जैसे ही OSPF को हम कॉन्फ़िगर करते हैं जिसको डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम कहा जाता है, उस एल्गोरिदम को भी हम लोग स्टडी करेंगे कि जिसकी मदद से बेसिकली ये अपने लिंक्स के ऊपर डेटाबेस को अपडेट कर देता है, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं OSPF के हवाले से, आपको याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब दो राउटर्स में सबसे पहले नेबरशिप बनती है तो नेबरशिप बनाने से पहले इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं राउटर की, ठीक है। उन स्टेट में सबसे पहले डाउन स्टेट होती है, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेट होती है, फिर टू वे स्टेट होती है। इन तीन स्टेट्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से लास्ट क्लास में स्टडी किया था। सबसे पहले डाउन स्टेट ये होगी, जैसे अभी ये दो राउटर्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अभी इनको ऑन रिफ्रेश किया, इसमें कोई टोपोलॉजी सेव नहीं की, ब्लैंक राउटर्स हैं समझ लें, ठीक है। इनमें अभी OSPF कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो शुरू में जो है ना ये इनका लिंक क्या है, डाउन है, इसको कहा जाता है डाउन स्टेट। शुरू में किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोई हेलो मैसेज नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे इस स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर भी और इस स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर भी, दोनों इंटरफेसेस के ऊपर जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले इनिशियली जो है ना एक खाली जो है ना एम्प्टी पैकेट सोर्स ए से सोर्स बी की तरफ जाएगा, ठीक है। एक खाली जो हेलो मैसेज होगा, ठीक है। उस हेलो मैसेज में कोई डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसका सोर्स IP जो होगा इस राउटर के इंटरफेस का अपना जो IP होगा वो होगा, और डेस्टिनेशन IP मल्टीकास्ट IP होगा जो 224.0.0.5 है। ऐसे ही जो राउटर B होगा, राउटर B से राउटर A की तरफ इनिशियली जब OSPF कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा, उसके बाद जब OSPF का पैकेट इनिशियली पहला पैकेट जब रिलीज होगा तो वहां से भी बेसिकली एक सोर्स IP जिस पैकेट के साथ लगा होगा वो उस स्पेसिफिक इंटरफेस का IP, और डेस्टिनेशन IP जो होगा वो मल्टीकास्ट IP होगा 224.0.0.5, वो पैकेट रिलीज होगा। जब ये दोनों एक सोर्स A से सोर्स B, अब सोर्स A और सोर्स B बेसिकली इन राउटर्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये राउटर ये वाला जो है वो सोर्स A है, ये वाला राउटर जो है वो सोर्स B है। इन दोनों राउटर्स के दरमियान में जब एक खाली एम्प्टी पैकेट, एक जो सिंपल पैकेट होगा, एक हेलो मैसेज जो होगा वो दोनों तरफ से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक दूसरा दोबारा पैकेट ट्रांसफर होगा। उस पैकेट में बेसिकली उस वक्त इनके पास अपनी इंफॉर्मेशन मौजूद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाल ही जब पैकेट्स इनिशियली सोर्स IP अपना IP और डेस्टिनेशन IP जो होगा नेक्स्ट हॉप के IP के साथ जब पैकेट जाएगा और वापस भी आएगा तो वो जो स्टेट होगी वो स्टेट 2 होगी जिसको इनिशियलाइजेशन स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। पहले थी डाउन स्टेट जब इनकी कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही थी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गई, शुरू में एक एक पैकेट इंफॉर्मेशन आपस में इंटरचेंज हो गई। इसके बाद बेसिकली 2 वे स्टेट बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो इसकी स्टेट होगी नेबरशिप की या नेबर स्टेट जिसको कहते हैं, वो 2 वे स्टेट होती है, ठीक है। 2 वे स्टेट के अंदर बेसिकली बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, नेबरशिप के पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनको मैच किया जाता है। जब वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स मैच होंगे उसके बाद बेसिकली नेबरशिप क्रिएट होगी। उन पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले एरिया, ठीक है, देखेंगे कि क्या वो सेम एरिया के अंदर हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ID देखी जाएगी, क्या उनकी प्रोसेस ID यूनिक है या नहीं है, ठीक है। ये जो मतलब है कि राउटर्स हैं ये मल्टीकास्ट करते हैं कि मल्टीकास्ट जाएगा जो सेम एरिया मल्टीकास्ट इनिशियली हो रही है ना, तो इनिशियली मल्टीकास्ट हम लोग दोनों उसकी कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब नेबर्स होंगे जिनके साथ बनी होगी वो तो बाद में बनेगी नेबरशिप ना, तो नेबरशिप अभी इनको पता ही नहीं है कि एरिया दूसरा कौन सा एरिया है, कहाँ पे जा रहा है, तो उसमें कोई एरिया यहाँ पर एरिया बाउंडिंग नहीं होगी। शुरू में जो आपके पास हेलो मैसेज होगा वो मल्टीकास्ट ID पे जाएगा, वो हर जगह पे जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस ID के अंदर जितने राउटर्स लगे होंगे वो तमाम के पास उनकी कॉन्फ़िगरेशन रिसीव होगी वहाँ पर, ठीक है। क्यों? कि उनको पता ही नहीं आगे कि किसका एरिया है, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ब्लैंक है वो। उनके पास उनके राउटिंग टेबल स्पेसिफिक लिंक के डेटाबेस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। ये
OSPF ये हर इंफॉर्मेशन करनी पड़ती है इसकी या सिर्फ एक में? नहीं, OSPF ऑब्वियसली सब में करेंगे तो तभी होगी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए इस बात का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि टू वे स्टेट। टू वे स्टेट वो होगी जब दोनों की आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहले खाली हेलो मैसेज आया था, उसके बाद अब आपस में कम्युनिकेशन, जब इन दोनों के लिंक्स अपडेट होंगे तो तब आपके पास बेसिकली टू वे स्टेट आएगी। इसके लिए जब टू वे स्टेट होगी, जब दोनों तरफ पैकेट्स पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर्स अचीव होंगे, टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। उन बेसिक पैरामीटर्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है लिंक स्टेट डेटाबेस भी कहा जाता है उनको। वो है सबसे पहले एरिया का सेम है या नहीं है, फिर उसके बाद प्रोसेस आईडी, ठीक है, उसके बाद इनका राउटर आईडी, इनकी राउटर आईडी जो है ना वो भी इनकी अपनी अपनी यूनिक राउटर आईडी होनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होती है। हर एक राउटर की अपनी राउटर की कोई राउटर आईडी नहीं कॉन्फ़िगर की तो उसके जिस इंटरफेस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो उसका बेसिकली राउटर आईडी बन जाती है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। वैल्यू बड़े होने से मुराद है कि उसकी आईपी की वैल्यू, आईपी की स्कीम जो होगी जो सबसे बड़ी डिप्लॉय की गई होगी, ठीक है। जैसे एक 192.168.10.1, एक 192.168.10.2, तो 10.2 की वैल्यू जो है वो आईडी बन जाएगी, ठीक है। एक तरफ 1.1.1.1 राउटर आईडी रख देते हैं, दूसरी तरफ 1.2.2.2.2 रख देते हैं, तो 1.1 वाली जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। या 2.2 वाली बड़ी होगी, ऑब्वियसली 2.2 वाली बड़ी होगी ना, किसकी वैल्यू बड़ी है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, लेकिन नहीं, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू बड़ी होगी या मतलब जब पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, नहीं वैल्यू बड़ी होगी या आईपी बड़ा होगा? आईपी बड़ा होगा, आईपी की वैल्यू बड़ी होगी। 1 से 2 बड़ा है तो ऑब्वियसली 2 वाला जो है वो उसकी आईपी बड़ी होगी। उसका तो 10 वाला जो नेटवर्क है वो उसका देखा जाए वो 192 पर। हाँ नहीं, अभी मैंने 111 और 222 को आपस में कंपेयर किया, 10 तो हम लास्ट बाइट को जस्ट देख रहे थे, ये बात हो गई। इसके बाद और कौन से पैरामीटर्स होंगे, इनका सबनेट मास्क होगा, ठीक है। सबनेट मास्क के बाद इनकी एक आखिरी पैरामीटर हमारे पास रह गया था, ये सारे हम लोगों ने देख लिए थे, इनको कॉन्फ़िगर भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन और इनके पैकेट्स कैप्चर करके मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखा दिए थे। एक और आखिरी जो नेबरशिप पैरामीटर था वो ऑथेंटिकेशन स्टेट थी इसकी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन स्टेट, ये नोट कर लें। आज हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। ऑथेंटिकेशन स्टेट बेसिकली जो होती है ये सिक्योरिटी के लिहाज से इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना, इनका ऑथेंटिकेशन टाइप जो होती है वो 0 होती है, जिसको नल कहा जाता है। ये बेसिकली तब अप्लाई की जाती है जब हमने अपने नेटवर्क को सिक्योर बना, हम लोग इसको अचीव करते हैं। और ये ऑथेंटिकेशन स्टेट जब दोनों तरफ सेम होगी तो तभी जो है ना ये नेबरशिप आपस में नेबरशिप क्रिएट होगी, ठीक है। नेबरशिप पैरामीटर से मुराद है कि नेबरशिप बनने से पहले ये काम होने ज़रूरी हैं। लेट्स सपोज ये टोटल जो होती है ना ऑथेंटिकेशन स्टेट्स 3 होती हैं, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2 और एक होती है टाइप 3, ठीक है। जो होती है टाइप 0 वो नल होती है, वहां पर कोई स्पेसिफिक आपने बेसिकली ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की गई होती। ऑथेंटिकेशन का मतलब तो पता है ना, एक स्पेसिफिक की होती है जो जनरेट की जाती है। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन की टाइप 1 होती है उसमें जो है वो स्पेसिफिकली एक पासवर्ड को जनरेट कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें एक प्लेन पासवर्ड होता है, ठीक है। प्लेन पासवर्ड से मुराद ये होता है कि वो कोई इंक्रिप्टेड नहीं होता, उस पासवर्ड को इजीली कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन यह है कि कम से कम उसमें टाइप 1 में ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो जाती है। उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन टाइप 3 होती है। ऑथेंटिकेशन टाइप 3 में क्या होता है कि वो बेसिकली एक इनक्रिप्टेड मैसेज वहां पर जनरेट किया जाता है, ठीक है। एक पासवर्ड जो होगा, एक की जो होगी वो इनक्रिप्टेड होगी और उसमें MD5 की इनक्रिप्शन होगी, मैसेज डाइजेस्ट की को फिनोमेना यूज़ करते हुए MD5 की इनक्रिप्शन होगी और उस पैकेट को कैप्चर नहीं किया जाता। और सबसे ज़्यादा नेटवर्क के अंदर जब OSPF डिप्लॉय किया जाता है, ऑथेंटिकेशन की जाती है, तो यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। टाइप 2 में क्या था?
टाइप 2 में प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जो है ना एक पासवर्ड जनरेट होता है। टाइप 1 है, टाइप 2 और टाइप 0 है। 0 में नल नहीं, टोटल 3 है, तो 0 टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए इन राउटर्स में सबसे पहले हम OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 स्वैप कर देते हैं। इसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज 192.168.10.1 255.255.255.0 ठीक है। ऐसे इस राउटर में इसके फास्ट इथरनेट 0/0 को हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जी काम सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पैकेट्स कैप्चर करके आपको दिखाने हैं जो GNS3 के अंदर इसका अपना वायर शार्क होता है। इस वजह से जो है ना मैं ये वाली सेम स्पेसिफिक टोपोलॉजी यहाँ पर बना रहा हूँ। बाकी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेंगे वो आप इसको पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं डिटेल्ड बेसिकली नॉलेज देने के लिए इसको मैंने यूज़ किया, ताकि आपको पता हो कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कि ये जो इनकी ये जो स्टेट्स होती हैं, इनको इनके बैक एंड पे कैसे काम हो रहा होता है, और ये जो जो चीज़ें होती हैं उनको सबको मैं डिटेल में बताने के लिए कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस इसको असाइन कर लेते हैं 192.168.10.2 ये काम हो गया। अब इन दोनों लिंक्स के दरमियान में हम लोग OSPF ओपन करते हैं। OSPF को ओपन करने से पहले हम लोग इनके पैकेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर में तो कोई पैकेट्स नहीं हमें मिलेंगे। ठीक है, लूप सिंपल CDP प्रोटोकॉल चल रहा है, और इसके अलावा जो है वो लूप आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, और कोई ना यहाँ पर पैकेट नहीं। OSPF का हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे राउटर OSPF। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस आईडी को यूज़ कर लेंगे, लेट्स सपोज 10। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर राउटर आईडी हम लोग दे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर असाइन कर देते हैं 1.1.1.1। इसके नेटवर्क्स को हम लोग एडवर्टाइज कर देते हैं। एक ही अभी हम नेटवर्क जिसके ऊपर काम करने जा रहे हैं 192.168.10.1 192.168.10.1 255.255.255.0। फिर यहाँ पर भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग एरिया को जब तक ऐड नहीं करेंगे तो उसके बगैर भी काम चल सकता है या नहीं चलेगा। तो ये देखें, खाली नेटवर्क ऐड करने से हमारी कमांड ही नहीं एक्सेप्ट करेगा OSPF। ठीक है, उसके लिए हमें पहले यहाँ पर लाजमी एरिया को ऐड करना पड़ेगा स्पेसिफिकली कोई। ठीक है, ये पूरी कमांड ही तब होगी आपकी जब आप साथ एरिया को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। एरिया 0 1 2 3 कोई भी आप रख सकते हैं। ये काम हो गया। यहाँ पर OSPF हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया। ऐसे हम इस राउटर के इंटरफेस में आएंगे। फॉर एग्जांपल राउटर के 3 इंटरफेस जी लिखने पड़ेंगे, लिख सकते नहीं है, काम तो वही है। डायनेमिक राउटिंग में असल जैसे वहाँ पर हम लोग सारे नेटवर्क ऐड करते थे, यहाँ पे भी नेटवर्क सारे ऐड करेंगे। तो फिर मतलब है कि
किस तरह सेपरेट करेंगे ये? वो डिपेंड करता है कि आप अभी तो हम लोग जस्ट नीबरशिप ए के साथ बना रहे हैं ना, आपके पास एक फिजिकल मैप मौजूद होगा आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे कि आपने कहाँ कहाँ नीबरशिप बनानी है, किन किन को सेम, वो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन गिवन होगी कि इन इनको सेम एरियाज में रखना है, फिर उन लिंक्स के साथ आप जो है ना सेम एरिया रखेंगे, बाकी लिंक्स के साथ डिफरेंट जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आप करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपने ये कोड है या नेटवर्क के बाद हमने जो एक नेटवर्क डाला है उसका सबनेट मास्क डाला है, उसका एपीआई डाला है, अगर इसके किसी और मतलब है कि इंटरफेस पे दूसरा नेटवर्क चल रहा है तो हम यहीं पे साथ आगे वो ऐसा ही है सेम सारी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक नेटवर्क पे दो डिफरेंट एरियाज, मतलब एक राउटर पे ना दो डिफरेंट नेटवर्क्स है और दोनों नेटवर्क्स के अपने अपने अलग अलग एरिया है, तो हम अलग अलग एरियाज के कौन लिए सा है थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, साइज बढ़ा दूं? जी जी मैं करता हूँ। राउटर OSPF हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग राउटर आईडी देंगे, उसमें लेट्स सपोज 1.1 दी थी, इसमें 2.2.2 दे सकते हैं, 3.3 10.10 कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है, राउटर आईडी। उसके बाद इसके नेटवर्क को हम लोग एडवर्टाइज कर देंगे 192.168.10.2, फिर साथ उसका मास्क और फिर साथ उसका एरिया, ठीक है, एरिया हम लोगों ने 0 कॉन्फ़िगर किया था। अब जब सिंपली ये काम किया तो हम लोग पैकेट्स को देखेंगे वायर शार्क में जाके। अब देखें OSPF के पैकेट्स हमें आना शुरू हो गए, ठीक है। ये सबसे पहले OSPF के एक हेलो पैकेट जनरेट हुआ 192.168.10.1। इस राउटर ने सबसे पहला एक पैकेट जनरेट किया जिस पैकेट का नाम क्या था, हेलो पैकेट। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स आईपी था 192.168.10.1 और डेस्टिनेशन आईपी उसने अपना मल्टीकास्ट आईपी यूज किया 224.0.0.5 और वो कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, OSPF, और मैसेज की लेंथ जो है वो 90 और इसके अलावा पैकेट हेलो पैकेट। अभी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की डिटेल्स को चेक करें, हेडर को ओपन करें तो ये वो चीज़ें थी जो बेसिकली हमने कहा था कि जो OSPF की नेबरशिप के पैरामीटर्स हैं जो लाजमी हम लोगों ने अचीव करने हैं, जिनमें शुरू में जो पैकेट जब शुरू ट्रांसफ़र हुआ तो उसमें ना ही राउटर आईडी कोई कंफर्म थी, ठीक है, डेस्टिनेशन की, ठीक है, एरिया आईडी। उसके अलावा पैकेट का लेंथ वगैरह हमारे पास क्लियर है, लेकिन इसमें ऑथेंटिकेशन टाइप कोई यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं थी, हम लोगों ने देखा था, और ऑथेंटिकेशन का कोई डेटा भी हमारे पास मौजूद नहीं था, ठीक है। ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें जो है ना हमने इनको डिटेल में देखना है। ये OSPF हेलो पैकेट है। इस हेलो पैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मास्क यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी नंबर है वो मौजूद है। इसके अलावा डेजिग्नेटेड राउटर जिसके साथ इसने नेबरशिप बनानी है उसका कोई इसको अता पता नहीं है, क्योंकि इसने इनिशियली ये ब्लैंक एक हेलो मैसेज भेजा है मल्टीकास्टिंग करने के लिए, कोई नेबरशिप क्रिएट करने के लिए, कोई डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए। और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर यानी अल्टरनेट और पाथ भी इसके पास कोई नहीं है, वो डायरेक्ट पाथ नहीं है तो अल्टरनेट किधर से होगा। तो वो ये सारी डिटेल्स बेसिकली इस हेलो पैकेट के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स क्या हैं, मिसिंग हैं, ठीक है। ये था, ये वाला पैकेट था। इसके बाद 192.168.10.1 ये सोर्स ये वाले पैकेट्स जा रहे हैं, फिर ऐसे यही पैकेट्स अभी चल रहे हैं, यही कैप्चर हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने दूसरी साइड कॉन्फ़िगर किया तो ये बेसिकली पहला एक हेलो पैकेट जनरेट हुआ जो राउटर 2 ने किया 192.168.10.2 जी। उसने भी क्या किया, सेम वही प्रोसेस किया 224.0.0.5। ये इससे पहले जब शुरू में हम लोग यहाँ पर थे, जब हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था OSPF का, तो उसको डोंट स्टेट कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेबरशिप स्टेट्स में
या OSPF की नेबर स्टेट्स में जो पहली स्टेट थी, जब शुरू में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई थी तो वो डाउन स्टेट थी। उसके बाद जब ये यहाँ से एक मैसेज गया, यहाँ से मल्टीकास्टिंग पे डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए, और फिर वहाँ से भी एक मैसेज जनरेट हुआ दूसरे इंटरफेस से जो डेस्टिनेशन इसकी थी, ये 192.168.10, इसमें भी सेम उसी तरह के पैकेट्स हैं, वही डिटेल्स हैं, वही सारा जो है ना, जो जो चीज़ें इसके पास मिसिंग है वो उसके पास से मिसिंग है, क्योंकि ये पहला पैकेट है। ठीक है, फिर ये काम होने के बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है, एक मैसेज यहाँ से ओरिजिनेट होना, फिर वहाँ से भी एक मैसेज ओरिजिनेट हुआ, ये दोनों काम जो हुए, जाना और आना, इस पूरे काम को मिलाकर कहा जाता है इनिशियलाइजेशन स्टेट, INIT जिसको हम लोग कहते हैं। पहली स्टेट थी डाउन स्टेट, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये देखें कि सोर्स IP जो है वो कोई एक किसी राउटर का वहां से IP, और डेस्टिनेशन IP अब मल्टीकास्ट IP नहीं। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने नेबरशिप्स आपस में क्रिएट कर दी है। ठीक है, नेबरशिप इन लोगों ने आपस में बना दी है। क्यों कि नेबरशिप के पैरामीटर्स, जो प्राइमरी पैरामीटर्स थे वो अचीव हुए थे। प्राइमरी पैरामीटर्स कौन कौन से थे? सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन सारे पैरामीटर्स ही अचीव हुए थे। कौन कौन से, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। प्राइमरी कौन से थे आपने क्या बताया? सारे प्राइमरी हैं इसमें, वो और को बात थी। यहाँ पर जो है ना सारे पैरामीटर्स जो है ना, जिसमें इसकी लिंक स्टेट अप होना, ठीक है, इसके अलावा एरिया सेम होना, ठीक है, फिर आपका प्रोसेस आईडी, इसके अलावा इसकी राउटर आईडी, उसके बाद हो जाएगा मास्क, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन टाइप। ये चीज़ें हैं जो बेसिकली इसकी नेबरशिप की स्टेट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन इनको कहा जाता है। अब OSPF के हेडर को हम लोग ओपन करेंगे तो ये देखें, सोर्स OSPF आईडी ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन अब हमारे पास मौजूद है। पहले डेटाबेस डिस्क्रिप्शन 0 थी यहाँ पर, अब डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन में उसकी बेसिकली डेटा पहुंच चुका है। ठीक है, यानी कोई डेटा जो मौजूद है उसकी वैल्यू है डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, हाँ, फिर ये लेंथ आ गई। हाँ, ये OSPF के डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखें सोर्स OSPF, सोर्स IP हमारे पास मौजूद है। ठीक है, 2.2.2 जिस जहाँ से पैकेट भेजा जा रहा है। ठीक है, हाँ, वहाँ चूंकि अभी ये जो पैकेट हम लोग देख रहे हैं, ये पैकेट भी बेसिकली ये देखें 2 वाला है, उसी से आ रहा है। ठीक है, तो उसी की डिटेल्स यहाँ पे होंगी। राउटर आईडी हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जी, अभी हमने अपनी मर्जी से ही दी है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ऑथेंटिकेशन टाइप जो है एक साइड पे भी नल है और दूसरी साइड पे भी क्या है, नल है। इसीलिए अभी पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं और इनकी जो है ना डेटाबेस कम्युनिकेशन हो रही है और नेबरशिप क्रिएट हो गई है। इन केस अब यहाँ पर ये इसको चेक करने के लिए क्या तरीकाकार है कि हम चेक करें अगर क्रिएट हो गई है या नहीं हुई। उसके लिए कमांड है शो IP या OSPF नेबर। तो यहाँ पर ये देखें अभी इसकी नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है जिसका डेड टाइम जो है ना, जी या मंथ से देखने से मतलब है कि नेबर्स का। हाँ, तो अब देखें हो गया। ठीक है, इसके बाद अब दोबारा 36 यानी दोबारा से आ गया, यानी हर 10 सेकंड के बाद ये हेलो मैसेज को भेज रहा है। तो ये 30 से ऊपर ऊपर ही रहेगा हमेशा डेड टाइम, 30 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए 37 हो गया दोबारा से डेड टाइम पर। क्यों कि हेलो मैसेज हर 10 सेकंड के बाद अपडेट होता है। इन केस अगर 10 इनका आपस में कम्युनिकेशन खराब हो गई, नेबरशिप क्रिएट होना बंद हो गई, तो फिर ये ऑटोमेटिकली डेड टाइमर फिर गिर जाएगा। 35 के बाद 30 के बाद दोबारा नहीं अपडेट होगा, दोबारा हेलो मैसेज ही नहीं जाएगा, क्योंकि नीबरशिप ही रुक जाएगी। जब नीबरशिप इनकी आपस में रुक जाएगी तो फिर गिरते गिरते आखिर में डेड टाइम यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, उसको मैं देखता हूँ। उसके बाद ये नेबर हट जाएगा। हाँ, उसके बाद ये नेबर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। उसके लिए क्या है, उसके लिए बाकी तो हम लोगों ने प्राइमरी इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर कर दिए, उनमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे एरियाज हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिए होते हैं, सबनेट मास्क भी कॉन्फ़िगर कर दिए होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ID वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बेसिकली नेबरशिप खराब होने का एक चीज़ जो है ना इसकी वजह बनती है, वो है आपकी ऑथेंटिकेशन स्टेट।
ठीक है। ये जो ऑथेंटिकेशन, ये वाली जो ऑथेंटिकेशन टाइप जो है, अभी टाइप क्या है, 0 है और इसमें नल है। ये कौन से अभी राउटर में, राउटर 4 में है। अब हम लोग राउटर 5 में जाएंगे या फिर उस पैकेट को कैप्चर करते हैं। जी, अब ये देखिएगा, ये अभी कौन सा पैकेट था जो जिसमें सोर्स जो है वो 10.2 था। अब एक पैकेट कैप्चर करते हैं जिसमें सोर्स पहला राउटर है, डेस्टिनेशन दूसरा राउटर है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, नली कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन डेटा भी कोई मौजूद नहीं है। केस अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में वो इस ऑथेंटिकेशन को चेंज कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ऑथेंटिकेशन जो होगी वो हर एक इंटरफेस के लिए अपनी अलग अलग होगी, इसलिए जनरली आपने OSPF में नहीं ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी, बल्कि राउटर के उस स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर आपने ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करना है। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी लगानी है जिस इंटरफेस के साथ आप नेबरशिप क्रिएट कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, जैसे अभी इंटरफेस 0/0 है, फास्ट इंटरनेट इंटरफेस, फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, जब आप जस्ट यहाँ पर IP OSPF ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो इसका ये मतलब है कि आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये टाइप 0 से टाइप 1 पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पैकेट को कैप्चर करते हैं, मैं बताता हूँ ना। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन IP इसको फिर गायब हो गया। ठीक है, अब नेबरशिप डिलीट हो गई है बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या नेबरशिप बनी हुई है राउटर, उसके लिए शो IP OSPF नेबर। तो ये देखिए नेबर खत्म हो गया, हमने 40 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा दिया, नहीं तो आपको टाइम भी गिरता हुआ नजर आता। ठीक है, अब देखें ये नेबरशिप रिमूव हो गई, क्यों कि एक तरफ ऑथेंटिकेशन टाइप हम लोगों ने रख दी है नल, और दूसरी तरफ यानी ऑथेंटिकेशन टाइप 0 है और दूसरी तरफ ऑथेंटिकेशन टाइप 1 है। तो दोनों तरफ ऑथेंटिकेशन टाइप जब सेम होगी तो तभी जो है वो बेसिकली ये क्या होगा, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब हम लोग ऐसे करते हैं, अभी हम लोगों ने कौन से राउटर के ऊपर ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया, राउटर 5 में की है। ठीक है, ये IP OSPF ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करते हैं, नो IP OSPF। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन को दोबारा से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हम लोग पैकेट्स को कैप्चर करते हैं, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, हेलो टाइम 10 सेकंड्स ही टाइम लेगा। जब हम मिसाल के तौर पर एक राउटर हमारे पास है जी, और एक राउटर किसी और डिपार्टमेंट में, जी, तो उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है OSPF, अगर हमने करना है तो हमसे पूछेंगे कि आपने एरिया कौन सा रखा है और आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन को हमें देंगे तो जी, हम कर सकते जी बिल्कुल।
और अगर एक साइड पे EGRP हुआ और एक साइड पे ये वाला कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे आप? इसके लिए सैम सर ने रीडिस्ट्रीब्यूशन का बताया था, लेकिन हमें पता नहीं वो BGP है के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे जहाँ पर दो अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसके बेसिकली इंटरफेसेस के ऊपर सेम तरह की हम लोग ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे तो तभी इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। उसके बाद IP OSPF ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ये देखें ऑथेंटिकेशन की मांग रहा है, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन की आप कौन सी लगाना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग सिस्को 1 2 3, या फिर हम लोग ऑथेंटिकेशन की भी आगे टाइप्स होती हैं, मैंने आपको बताया ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन की पहले टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2, 3 टाइप्स होती हैं टोटल। टाइप 0 जो होती है उसमें नल, टाइप 1 में बेसिकली सिंपल प्लेन मैसेज, और टाइप 2 में इंक्रिप्टेड जो होता है MD5 का जो मैसेज की जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। जो हमने आगे इंप्लीमेंट की थी वो टाइप जी, 1 थी ना, वो उसमें हमने कोई दिया नहीं। ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम लोग लेट्स सपोज मैसेज डाइजेस्ट की हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब पहले हम लोगों ने कमांड ये यूज़ करती है IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि की कोई नाम दो, कोई वैल्यू दो, ठीक है। लेट्स सपोज की वैल्यू हम लोग 2 देते हैं। उसके बाद वो कोई एक स्पेसिफिक आप जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं MD5, ठीक है। MD5 की बेसिकली की जनरेट होगी यहाँ पर, ठीक है, टाइप 2 के अंदर। और फिर यहाँ पर वो की हम लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन कर देनी है, ठीक है। इनक्रिप्ट टाइप कौन सी है, 2 है, 3 है, जो भी है, ठीक है। इसको 1 2 हमने लिखी है यहाँ पर की दी है, ठीक है। ऐसे ही इस राउटर के अंदर आएंगे हम लोग, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP OSPF टाइप मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। फिर IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की कोई वैल्यू, वहां पर हम लोगों ने की क्या वैल्यू दी थी, बात है। टू, ठीक है। उसके बाद MD5 और उसके बाद सिस्को 1 2। अब दोनों तरफ सेम की जो है ना वो हम लोगों ने अप्लाई, MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 ये इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है पूरा एक, ठीक है। नहीं बता एल्गोरिथम्स होते हैं ना, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन में साइक्लिक इंक्रिप्शन में। यहाँ पर इस स्पेसिफिक इसके लिए यही है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से नेबरशिप क्रिएट हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ हम लोगों ने सेम वापस एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मैसेज पैकेट्स को कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्लो है इसलिए पैकेट्स को, CDP कौन सा प्रोटोकॉल? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल,
ये अपने नेबर्स के लिए भी होता है ये आमतौर पर तलाश करने के लिए। ये देखें ऑथेंटिकेशन क्रिप्टो सीक्वेंस यहाँ पर नंबर 1 लगा हुआ है कोई, और ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पर जो डेटा जो है वो क्या है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, हमारा एग्जैक्ट कोई मैसेज है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल आप दूसरा घर में ट्राई कर लीजिएगा, उसमें आपके पास एग्जैक्टली आपके पास प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में वही सिस्को 1 2 यहाँ पर शो हो जाएगा जब सिंपल ऑथेंटिकेशन आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से हम लोग ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करते हैं, और फिर इसको अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये नेबरशिप भी क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे दो ऑथेंटिकेशन लगाते हैं आईपी, ये देखिए 31 था, 31 के बाद दोबारा 40 से स्टार्ट हो गया, हर 10 सेकंड्स के बाद इनका मैसेज आ रहा है। ये सिंपल ऑथेंटिकेशन जो लगाते हैं ये आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, और आगे बस सिंपल आगे की लगा दो आप। ठीक है, यहाँ तक ये वही बातें थी जिसमें हम लोगों ने मजीद ऐड किया था कि जब हम लोगों ने बेसिकली नेबरशिप की स्टेट्स को कॉन्फ़िगर किया, स्टडी किया, उनमें पहली 3 स्टेट्स में हम लोगों ने देखा सब पहले डाउन स्टेट थी। ठीक है, उसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन स्टेट थी, फिर 2 वे, ये 2 वे स्टेट बेसिकली ये हुई। ठीक है, जब ये 3 स्टेट्स कॉन्फ़िगर्ड हो गई उसके बाद ये जो अगले स्टेट्स हैं एक्स स्टार्ट है या एक्सचेंज और लोडिंग और फुल, ये 4 स्टेट्स हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, इन 4 स्टेट से पहले हम लोगों ने ये चीज़ अच्छी तरह से देख ली कि डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ठीक है, लिंक स्टेट डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, इस डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, एक हेलो मैसेज होता है, डेट टाइम, राउटर आईडी, एरिया आईडी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन टाइप, और इसके अलावा सबनेट मास्क, ये चीज़ें ये आप लोग नोट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा लिंक स्टेट डेटाबेस जो होता है जब अपडेट किया जाता है इन लिंक्स का, जब हम तो लिंक स्टेट डेटाबेस में जब लिंक्स अपडेट होती हैं तो वहाँ पर क्या लिंक्स का डेटा होता है, उस पूरे नेटवर्क का डेटा होता है, उस सबनेट मास्किंग का डेटा होता है, फिर राउटर आईडी होती है और उसकी कॉस्ट मौजूद होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट्स में लिखी हुई हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके बाद डेटाबेस की जब हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं तो डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन के दौरान में वहाँ पर कर क्या रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन जब बेसिकली अपलोड हो रही होती है एक किसी इंटरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर लिंक्स का डेटा होता है, नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा जो एडवर्टाइज्ड कोई स्पेसिफिक राउटर होगा उसकी आईडी वहाँ पर मौजूद होगी जिस साथ आपने नेबरशिप क्रिएट की होगी, चेक सम, एजिंग और सीक्वेंस नंबर। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले क्या होगा, लेट्स सपोज 2 राउटर्स हैं। ठीक, ये इन 2 राउटर्स के दरमियान में हम लोग कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, राउटर 4 टू राउटर के दरमियान में हम लोग जब कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। अब यहाँ तक क्या हुआ, नेबरशिप क्रिएट हो गई। ठीक है, नेबरशिप क्रिएट होने के बाद यहाँ पर नेबरशिप क्रिएट होने वाले जो पैकेट्स थे सबसे पहले वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे टाइम क्या हुआ है, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक हेलो मैसेज गया, ब्रॉडकास्ट किया उसको, ठीक है, मल्टीकास्ट आईडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वहाँ से रिस्पांस आया, तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेट हुई। जब ये दोनों आने के बाद फिर ऑथेंटिकेशन या फिर जो है ना नेबरशिप के पैरामीटर्स को मैच किया गया। वो सारे पैरामीटर्स जो है ना वेरीफाई कर रहे थे जिनमें ऑथेंटिकेशन टाइप भी दोनों तरफ सेम थी। तो उसके बाद बेसिकली ऑथेंटिकेशन ये आपकी फुल 2 वे स्टेट्स कॉन्फ़िगर्ड हो गई। जब ये 2 वे स्टेट कॉन्फ़िगर्ड हो गई तो इसके बाद अगला पैकेट जाएगा राउटर 4, यानी ये वाला इस राउटर की डिस्क्रिप्शन का खाली पैकेट एक ट्रांसफर करेगा। उसमें उस डेटाबेस की कोई लिंक्स की डिटेल नहीं होगी, उस डेटाबेस की कोई एडवर्टाइज्ड राउटर्स की कोई डिटेल नहीं होगी। उस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के बेसिकली जो पैकेट होगा उस पैकेट में किसी तरह से कोई नॉलेज नहीं होगा, एक ब्लैंक एम्प्टी पैकेट ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से वही सेम पैकेट फिर इसकी डेस्टिनेशन आईडी के ऊपर राउटर 5 की तरफ से भी ट्रांसफर किया जाता है। जब ये खाली पैकेट डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट होता है, नोट कर लें इस बात, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट जो है वो दोनों राउटर से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। इसको एक्सटार्ट कहा जाता है। ठीक है, इस स्टेट को कहा जाता है एक्सटार्ट। उस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में बेसिकली दोनों राउटर्स को में से किसी को ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि हमारी राउटर आईडी जो है वो बड़ी है या उसकी राउटर आईडी बड़ी है। क्यों
कि डेटाबेस डिस्क्रिप्शन वाले मैसेज में बेसिकली राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन होती है, लिंक्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एम्प्टी पैकेट सेंड होंगे, उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का एक एम्प्टी पैकेट ट्रांसफर होगा। उस पैकेट के पास क्या क्या, उस पैकेट के साथ क्या क्या जाएगा। एक सबसे पहले जो सोर्स वाला राउटर है वो अपने आप को मास्टर कंसिडर करेगा, वो ये सोचेगा कि मैं ही मास्टर हूँ क्योंकि और कोई है नहीं, ठीक है। इसमें मास्टर और स्लेव वाला भी होता है। मास्टर और स्लेव वाला वही जो मैंने आपको बताया था, जिसकी राउटर आईडी ज्यादा होगी, बड़ी होगी, वो मास्टर बन जाया करेगा। लेकिन अभी तो किसी को नहीं पता ना मेरी बड़ी है नहीं बड़ी है, अभी आपस में खाली डिस्क्रिप्शन पैकेट भेज रहे हैं। फिर उसके बाद वो जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट होगा उसका एक सीक्वेंस नंबर रैंडमली कोई भी 221 222 इस तरह से एक बेसिकली सीक्वेंस नंबर भी ट्रांसफर किया जाएगा और वो एक पैकेट होगा एम्प्टी, वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाया जाएगा। फिर ऐसे ही वो पैकेट वहां से यहाँ पर भेजा जाएगा। उसमें ये वाला राउटर भी अपने साथ ये लगा के भेजेगा कि मैं मास्टर हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ भी एक, उसके पैकेट के साथ भी एक डिफरेंट जो है ना सीक्वेंस नंबर होगा और फिर वो मैसेज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, एक्सटॉर्ट, ठीक है, इसको नोट कर लें। और फिर ये जो हमने राउटर आईडी हमने 222 वाली दी थी, वो वाला मास्टर बन जाएगा जी। एम्प्टी पैकेट में क्या क्या जाएगा, एम्प्टी पैकेट में कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पैकेट के हेडर में इनका अपना सोर्स आईपी होगा, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ ये लगा होगा मास्टर होगा। फिर जब ये पैकेट जाएंगे इनको आपस से मैच किया जाएगा, फिर ये कंफर्म हो जाएगा वहां से कि मास्टर कौन सा है और स्लेव कौन सा है। जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वो मास्टर होगा, जिसकी राउटर आईडी छोटी होगी वो स्लेव बन जाएगा। ये काम करने के बाद फिर वो डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन जो बेसिकली होगा स्लेव वाला जो होगा या मास्टर वाला, जो दोनों ही ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा करता है, मास्टर स्लेव की तरफ करता है, ठीक है। एक डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की मैसेज दोबारा से भेजेगा, ठीक है। वो फिर उसमें इनिशियली जो पहले भेजेगा वो स्लेव जो है वो मास्टर की तरफ एक पैकेट भेजेगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाकायदा वो पैकेट्स कैप्चर करके। उसमें फिर ये होगा, उस पैकेट के ऊपर जब स्लेव मास्टर को जी भेजेगा तो वो बेसिकली आपस में क्या करेंगे, दोनों अपने डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर देंगे, डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर देंगे। उसमें डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन की अपडेट्स भी मौजूद होंगी। डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन की अपडेट्स कौन कौन सी है मैंने आप लोगों को बताई थी, हाँ, जिसमें लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, नेटवर्क की और सबनेट मास्क की और नेबर आईडी की, ठीक है। लेकिन इसमें सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, जिसमें चेक सम वगैरह बाकी चीजें सारी नहीं लगी होंगी। जब ये काम होगा तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज। ये दोनों आपस में बेसिकली डेटाबेस अपनी लिंक्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, तो इसको एक्सचेंज कहते हैं। वहां पर सबसे पहले डाउन, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, फिर टू वे, फिर जो है ना एक्सस्टार्ट, फिर उसके बाद स्टार्ट और फिर एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज वाले पैकेट में खाली पैकेट नहीं होगा, यहाँ पर बेसिकली उसकी डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। उसमें बेसिकली जो जब आपस में ये जो एक्सचेंज वाला पैकेट होगा ना, जिसमें डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन भेजी जाएगी, मास्टर स्लेव जो है वो मास्टर को भेजेगा, वो साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन भेज देगा, ये भी एक रिक्वेस्ट भेज देगा कि मेरे साथ अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट करो। तो यहाँ पर एक जाएगी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है। एक्सचेंज में जब होगी एक्सचेंज के साथ एक लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जनरेट होगी, हाँ, स्लेव जो है मास्टर को एक लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि उस रिक्वेस्ट में वो क्या कहेगा कि अपनी पूरी की पूरी अपडेट जो है अपनी लिंक की वो मेरे साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। तो जब वापस उसको लिंक स्टेट की अपडेट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को उसको वो अपडेट जब रिसीव हो जाएगी तो उसको कहते हैं लिंक स्टेट अपडेट, LSU, ठीक है। पहले उसने LSR का एक पैकेट भेजा जिसमें लिंक स्टेट रिक्वेस्ट की गई, उसके बाद LSU का पैकेट भेजा जिसमें लिंक स्टेट की अपडेट आई, ठीक है। जब लिंक स्टेट की अपडेट आ गई तो उसके बाद जो होगे लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, आखिरी जो एक मैसेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आएगा, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेट क्या फुल है, ठीक है। आखिरी स्टेट जो होगी जो नहीं एक्सचेंज के बाद जब वो बेसिकली अपडेट आएगी, अपडेट वाले पैकेट को कहेंगे लोडिंग प्रोसेस, ठीक है। जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो वो एक्सचेंज
जब अपडेट आ जाएगी तो वो उसको कहेंगे लोडिंग, और जब अपडेट का वापस उसको रिस्पांस मिल जाएगा कि हाँ मुझे तुम्हारी अपडेट मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, तो उसको हम लोग कहेंगे ये फुल स्टेट। इसीलिए हम लोगों ने जब इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर देखें, शो लोडिंग में स्लेव ऑब्टेन कर लेगा जी, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर देखिए कौन सी स्टेट आ रही है, शो हो रही है फुल। यहाँ पर चूंकि पूरी डिस्क्रिप्शन वो भेज चुका है, सारी इनकी कम्युनिकेशन चल चुकी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेट कौन सी शो हो रही है, फुल शो हो रही है। और फुल स्टेट में ये होगा कि स्लेव जो एक्नॉलेज कर देगा जी तो इस तरह से ये बेसिकली इसकी सारी नेबरशिप की जो स्टेट्स थी वो कॉन्फ़िगर्ड होती है और उनकी ये इंफॉर्मेशन आपस में शेयर्ड होती हैं, और इस तरह से बेसिकली ये सारा काम होने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है आपके नेटवर्क के अंदर। ये सारा काम कितने टाइम में होगा? 2 मिनट शुरू में हेलो टाइम कितना टाइम लेता है, 10 सेकेंड्स, उसी टाइम में आपके पास सारे काम हो रहे होते हैं। शुरू में नेबरशिप बनेगी, जब नेबरशिप बनेगी वो पहले ही बन गई थी ना, जब नेबरशिप बन गई थी तो इसका यही मतलब था सारे काम हो चुका था। हाँ तभी तो एकदम स्टेट आपकी फुल हुई थी, ठीक है। बताया मैंने 2 दिनों में है वो एक अलग बात है, लेकिन काम ये 1 सेकंड में ही हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? समझ आई है? किस किस को ये बात समझ आ गई है? अबरार समझ आ गई है आपको? इत्शाम आपको समझ आ गई है? जी साकिब क्लियर है ये बात? मुनाम भाई आ गई है समझ। एक क्वेश्चन है एक जी आवाज आ रही है मुनाम भाई आपको? जी 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 बोलिए। इसके अंदर जो ओएसपीएफ के अंदर एक राउटर आईडी हम दे रहे हैं, तो जी ये अगर जी ना दें इसके अलावा बिना चलाएं तो ये चल जाएगा? जी चल जाएगा। राउटर आईडी हम लोग हमें पता हो, ताकि हमें पता हो कि कौन सा मास्टर बनेगा कौन सा स्लेव बनेगा, उस पर्पज़ के लिए हम अपने पास से देते हैं। बाकी अगर हम लोग ना भी दें तो ये ऑटोमेटिकली इनकी राउटर आईडी जो इनके इंटरफेस, मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं जो कि राउटर्स के, अभी तो हमने एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, तो इनके जो तमाम इंटरफेस में से जिस इंटरफेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जिसका आईपी सबसे बड़ा होगा, वही बेसिकली इसका राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है। सही मीन के जितने इंटरफेसेस अगर एक राउटर के 4 या 5 हैं तो उसके उसके अंदर ये कॉन्फ़िगर करने की जरूरत शायद ना पेश आए, उसमें जो भी बड़ा हाँ ये आईपी होगा। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कर भी सकते हैं, नहीं भी ना करना चाहे नहीं भी कर सकते। चलें ठीक। जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें जी आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।